नमस्कार। मैं रामनाथ प्रसाद दर्शन शास्त्र विभाग डीएवी महाविद्यालय सिवान से आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज की कक्षा में हम लोग सिलोजिज्म के विशेष नियमों की चर्चा के क्रम में फोर्थ फिगर के स्पेशल रूल्स की चर्चा करेंगे। इस क्रम में हम लोग फोर्थ फिगर के फर्स्ट नियम या चतुर्थ आकार के प्रथम नियम की व्याख्या करने का प्रयास करें। फोर्थ फिगर का पहला नियम यह कहता है कि यदि बृहत वाक्य भावात्मक है तो लघु वाक्य अवश्य ही पूर्णव्यापी होना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बृहत वाक्य कि फोर्थ फिगर में मध्यम पद बृहत वाक्य में उद्देश्य के स्थान पर रहता है और फिर से हम जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फोर्थ फिगर में मध्यम पद मेजर प्रेमिस में उद्देश्य के स्थान पर रहता है और माइनर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर रहता है। इसको हम इस तरह से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो नियम के अनुसार अगर बृहत वाक्य अर्थात मेजर प्रेमिस अगर अफर्मेटिव है तो लघु वाक्य अवश्य ही पूर्णव्यापी अर्थात यूनिवर्सल होना चाहिए। तो मान लिया कि ये मेजर प्रेमिस अफर्मेटिव है, तो अफर्मेटिव होने से इसका मिडिल टर्म चूँकि विधेय के स्थान पर है तो यह अव्याप्त होगा, क्योंकि अफर्मेटिव प्रोपोजिशंस का विधेय अव्याप्त होता है और मेजर प्रेमिस अफर्मेटिव है, इसलिए इसमें मिडिल टर्म विधेय के स्थान पर होने के कारण अनडिस्ट्रीब्यूटेड या अव्याप्त होगा। नियम कहता है कि मध्यम पद को दोनों ही आधार वाक्यों में से किसी भी एक आधार वाक्य में व्याप्त होना चाहिए या दोनों ही आधार वाक्यों में मध्यम पद को कम से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए। अर्थात इस मेजर प्रेमिस में अगर व्याप्त नहीं है तो इसको माइनर प्रेमिस में व्याप्त होना चाहिए। माइनर प्रेमिस में चतुर्थ आकार में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर रहता है और उद्देश्य केवल यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस में ही व्याप्त होते हैं। ऐसी स्थिति में हमको माइनर प्रेमिस को यूनिवर्सल मानना ही पड़ेगा। अर्थात जब अफर्मेटिव होगा मेजर प्रेमिस तो यहाँ
माइनर प्रेमिस जो है वो यूनिवर्सल हो जाएगा। फिर से एक बार हम बता देते हैं। नियम कहता है कि चतुर्थ आकार में अगर बृहत वाक्य अफर्मेटिव है तो लघु वाक्य को यूनिवर्सल होना पड़ेगा या यूनिवर्सल वाक्य होगा। चतुर्थ आकार में अगर बृहत वाक्य भावात्मक है तो लघु वाक्य अवश्य ही सर्वव्यापी होगा। अब इसकी हम व्याख्या करते हैं तो देखते हैं कि मेजर प्रेमिस अगर भावात्मक है तो मध्यम पद मेजर प्रेमिस में अव्याप्त होगा, क्योंकि चतुर्थ आकार में मध्यम पद मेजर प्रेमिस में विधेय के स्थान पर रहता है और भावात्मक वाक्यों में विधेय अव्याप्त रहता है। तीसरा नियम, सामान्य नियम सिलोजिज्म का कहता है कि दोनों ही आधार वाक्य में मध्यम पद को कम से कम एक बार व्याप्त होना चाहिए। तो निश्चित रूप से अगर वह मेजर प्रेमिस में व्याप्त नहीं है तो माइनर प्रेमिस में व्याप्त होगा। माइनर प्रेमिस में चतुर्थ आकार में मध्यम पद उद्देश्य के स्थान पर रहता है। उद्देश्य केवल और केवल यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस में सर्वव्यापी वाक्यों में ही व्याप्त होता है, चाहे वह ए हो जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त होते हैं, और चाहे वह ई हो जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों व्याप्त होते हैं, या वह ए हो जिसमें केवल उद्देश्य व्याप्त होता है और विधेय अव्याप्त होता है। न तो ओ का उद्देश्य व्याप्त होता है और न ही ई का उद्देश्य व्याप्त होता है। अर्थात जो माइनर प्रेमिस होगा वो यूनिवर्सल होगा, ए या ई में से कोई एक होगा। इस तरह यह नियम सिद्ध होता है। तब तक के लिए विदा, धन्यवाद।